आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बुंदेलखंड और मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। आज हमारे साथ जनपद के प्रथम नागरिक जयप्रकाश अनुरागी जी हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आप बहुत जल्द जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सिटी न्यूज बुंदेलखंड में आप बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जो आपने इस लायक समझा कि मेरा जो है एक मेरे व्यक्तित्व से संबंधित मेरे अपने प्रश्न मेरे सामने रखे। सर, आप बहुत जल्द जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। सर, क्या आपको लगता था कि मैं इतने जल्दी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ पाऊँगा? क्या लगता सर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है देवतुल्य, वो हर कार्यकर्ता अपने आप को यह मान के चले कि आने वाले समय में कब उसको कौन सी भूमिका इस देश के विकास में, इस प्रदेश के विकास में, ज़िले के विकास में मिल सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने पर ये बहुत अधिक संभव रहता है। मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा, जिला मंत्री रहा, शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक भी रहा, जिला महामंत्री भी रहा और साथ ही में क्षेत्रीय मंत्री कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्र के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया और मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया और उसके उपरांत पार्टी ने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु नामित किया और मैं जो है जिला पंचायत अध्यक्ष में भारी बहुमत से विजयी हुआ। सर 2000 से लेकर के 2020 तक आपकी सीट पर सर महिलाओं का कब्जा रहा है। सर, कैसे देखते हैं सर, आपको सीट मिली है, सर कैसे देखते हैं सर, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं हमारी जो विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उन्हीं के माध्यम से इस देश का विकास होता है। अब छोटी इकाई मान लीजिए घर परिवार की इकाई, सभी जानते हैं बिना महिलाओं के कोई कार्य नहीं होता और कंधे से कंधा मिला के आज पुरुषों के बराबर वो चल रही हैं। मैं अपने जिला पंचायत अध्यक्षों की बात करूं, सदस्य की, जिला पंचायत सदस्यों में मेरे यहाँ 10 महिलाएं कार्यरत हैं, तो ये निश्चित तौर पर यह है कि 10 महिलाएं चुनी गई हैं। लोगों का रुझान महिलाओं की तरफ ज़्यादा है, राजनीति में आकर्षण भी महिलाएं अपने स्तर से कार्य करती हैं, तो राजनीति में उनका जो भागीदारी है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस देश को समृद्धशाली बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएगी, ऐसी उम्मीद है। सर, कहते हैं कि हर पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। सर, आपकी कामयाबी के पीछे सर किसका हाथ है? निश्चित तौर पर मेरी कामयाबी के पीछे मेरे परिवार का हाथ है, जो सदैव बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के मेरे कंधा से कंधा मिलाकर मुझे सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और इस प्रेरणा में उनकी जो भूमिका रही वो ऐसी रही कि मुझे घर की जिम्मेदारियों में ज़्यादा मेरा कोई दखल नहीं रहा। सारी जिम्मेदारियां मेरी जो पत्नी हैं उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से गृहिणी के रूप में सारी जिम्मेदारियां निभाई। सर, आपकी पार्टी हमेशा ही हिंदू राष्ट्र की बात करती है। सर, अपना देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो सर देश के सर अन्य सर मजहब के लोग सर कहाँ जाएंगे? हमारी पार्टी हिंदू राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत है और हिंदू राष्ट्र की बात तो करती है, लेकिन निसंदेह ये कभी नहीं कहा होगा कि इस देश से अन्य धर्मों के लोगों को इस देश को छोड़ के जाना होगा। हम हिंदूवादी रीति रिवाजों को, बहुसंख्यक रूप में हिंदू हैं हमारे देश में, तो निश्चित तौर पर जो मुस्लिम या अन्य धर्मों के लोग हैं वो हमारी मान्यताओं के अनुसार इस देश में रहें, इस देश की एकता और अखंडता की गरिमा बना के यदि उस देश में रहते हैं तो इस तरह से किसी को कोई दिक्कत थोड़ा है कि उस देश में नहीं रह सकते। आराम से रहें, इस देश का विकास हो राष्ट्रवाद पनपे और भारत का विकास इस देश दुनिया में ऐसा हो जाए कि पुनः सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित होने का जो एक मापदंड है सनातन धर्म का, जो कि पुनर्स्थापना हो, ऐसी परिकल्पना के साथ हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बिना किसी इस झिझक के साथ कि आने वाले समय में हम किसी धर्म विशेष के लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा काम सनातन धर्म की स्थापना और हिंदू राष्ट्र घोषित करना, यह हमारा प्रमुख ध्येय है। हाल ही में रिलीज हुई सर द कश्मीर फाइल्स मूवी, जो अब चर्चाओं में है सर, जब ये घटना हुई थी सर, किसकी सरकार थी? और अगर ये घटना हुई है सर, तो क्या उस समय की सरकार की ये विफलता नहीं थी? देखिए, ऐसा है, द कश्मीर फाइल्स आप मूवी देखिए, मैंने भी देखी है। उसमें निसंदेह अपने आप उन कश्मीरी पंडितों का हाल देख के अपने आप रोना आ जाता है। यह सोचिए कि जो पहली सरकारें जम्मू कश्मीर में थीं
वो कितना तुष्टीकरण के माध्यम से इस देश को तोड़ने का, और वहाँ के जो लोकल लोग रह रहे थे कश्मीरी पंडित, जिन्होंने आम जो हिंदू मुस्लिम भावना से ओतप्रोत थे और एकता और अखंडता की बात वहाँ पर सबसे ज़्यादा थी, लेकिन उन लोगों ने किस तरह तुष्टीकरण के नाम पर उस जम्मू कश्मीर को तोड़ने का कार्य किया है। निश्चित तौर पर इस कश्मीर फाइल्स के माध्यम से मैं तो कहता हूँ, इसी तरह जब देश में आपातकाल लगा, जब देश का बंटवारा हुआ, तो निश्चित तौर पर ऐसी फिल्मों के माध्यम से जो वास्तविकता है वो आनी चाहिए, ताकि लोगों को जागरूक हों, लोगों में यह जागरूकता है कि कैसे इस देश का बंटवारा किया गया और कैसे इस देश में काला कानून आपातकाल घोषित किया गया था। निश्चित तौर पर द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से लोगों को वहाँ की जो रहन सहन है, लोगों का जो वहाँ कश्मीरी पंडितों का वास्तव में क्या उनके साथ हुआ था, उसके बारे में देखने का एक अवसर मिला, एक मौका मिला। इसके लिए जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, प्रोड्यूसर, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर बीजेपी का सर कुलपहाड़ के लिए सर खेल मैदान या स्पोर्ट के लिए सर क्या सुझाव है? देखिए, ऐसा है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं एक जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने सदैव 2015 से, जब से मैं प्रधानाचार्य बना, मैंने प्रयास किया है कि इस कस्बे का विकास इस स्कूल के माध्यम से यदि होता है तो लोगों की जो उनके पढ़ाई की समस्या है उनको आगे मार्गदर्शन देने का एक कार्य है, इस संस्था के माध्यम से निरंतर चलता रहेगा। हमारे स्कूल की कुछ पहले के लोग बहुत स्कूल संस्थाओं में अपनी ज़मीनें दान करते थे। ऐसे ही लगभग एक 16 बीघे की ज़मीन है जिसको हमने दान, हमारे प्रबंध कार्यकारी सदस्यों ने, प्रबंध समिति ने निश्चित रूप से उसे खेल के मैदान के रूप में विकसित करने के लिए वचनबद्ध है, और यह प्रयास है कि वह खेल के मैदान के रूप में विकसित हो और खेल के मैदान के माध्यम से जो युवाओं का विकास है और जो व्यायाम करने की उनकी शैली है वो निरंतरता उनमें बनी रहे। तो निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द, चाहे वो जिला पंचायत के माध्यम से या माननीय विधायक निधि के माध्यम से या किसी अन्य संस्था के माध्यम से, उसमें खेल का मैदान विकसित कराया जाएगा। सर विपक्ष की बात की जाए तो चुनाव के बाद तमाम में हमला कर रहा है विपक्ष, तमाम प्रकार की बातें कर रहा है। सर क्या कहते हैं सर, ये जो सर लांग रहा है, सर मर्यादा लांग रहा है विपक्ष, सर क्या कहते हैं सर इसको? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने की पूर्ण आज़ादी है। आप सबने देखा है कैसे ही 5 राज्यों में चुनाव हुआ। हम तो अनाप शनाप की बात पंजाब राज्य को लेके नहीं करते, वहाँ के लोगों का जनमत था, उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। वहाँ कांग्रेस शासन था, कांग्रेस शासन ख़त्म हुआ। इन 4 राज्यों में हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और निश्चित तौर पर लोगों का रुझान निश्चित तौर पर जनमत रहा होगा, तभी इन 4 राज्यों में हमारी सरकार बनी है। और लोगों का काम है, लोगों का तो काम कहना है ही, और वो मैंने एक बार और आपसे कहा था कि जब कुछ नहीं कर पाते तो इनको खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे की कहानी याद आती है। और ये कुछ ना कुछ नया, अब आजकल जो पियर का चच्चा हैं, जो ओम प्रकाश राजभर, आजकल वो बीएसपी के गाना गा रहे हैं कि उनकी वजह से, बहुजन समाज पार्टी की वजह से हम लोगों की इतनी हार हुई क्योंकि उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। ये सारी चीज़ें राजनीति में आती जाती रहती हैं, लेकिन वो स्वस्थ जो लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के माध्यम से जो चुनाव हुआ है, उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिला है। और इसी का एक परिणाम है कि लोगों में इतनी उत्साह है, इतना कार्यकर्ता खुश है, इतना आम जनमानस खुश है। उसको लगता है कि जो सरकारी सुविधाएं हमें और मिल रही थी वो निरंतर जारी रहेंगी, और साथ में जो अन्य सरकारी सुविधाएं हैं उनका एक जाल पुनः बुना जाएगा, ताकि हमारा जनमानस, आम जनमानस, गरीब, किसान, मजदूर वो खुश रहे और इन रोज़गार लोगों को मिले। ये सब कार्य हमारी सरकार में जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सर सपा जैसे सर अहम विपक्ष बन के आया है बीजेपी का, सर क्या लगता है कि ये आगे अपनी ये भूमिका निभा पाएगा या सर ख़त्म हो जाएगा? अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि ये आपस में उलझे पड़े हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सपा को लगभग 125 सीटें, 150 सीटों के आसपास उनकी संख्या है। तो निश्चित तौर पर उन्हें मजबूत विपक्ष की एक भूमिका निभानी चाहिए, और मजबूत जब विपक्ष रहता है तो सरकारें और अच्छा कार्य करती हैं। हमारी तो सोच में है, जब भी हम विपक्ष के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, सदैव सरकार को सचेत करने का कार्य किया है और जनहित के मुद्दों को उठाने का कार्य किया है। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है और विश्वास भी है कि आपसी कलह से उठकर और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।
सर क्या लगता है सर, चुनाव के समय में सर तमाम नेता पार्टी बदलते हैं सर, क्या उनका वोट बैंक भी सर यहाँ से वहाँ खिसकता है सर, क्या लगता है सर आपको? अब यहाँ तो आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर जैसे जो बाहुबली अपने आप को मानते थे, यह मानते थे कि वो समाज के नेता हैं, यह मानते थे कि उनके बिना चुनाव संभव नहीं है, यह मानते थे कि वो लोकतंत्र की धुरी हैं, तो उनका जाना तो आपने देख लिया। इस तरह के जो सौदागर हैं अपने क्षेत्र में, ब्रजेश प्रजापति जी रहे हैं तिंदवारी विधानसभा से, उनकी क्या दुर्गति हुई, तो ये जनता सब जानती है। यहाँ कुछ ऐसा है नहीं कि कोई यह कहे कि वो बहुत बड़ा वोटों का ठेकेदार है, यह उसकी भूल है। आप ज़मीनी उस पर स्तर पर कार्य करेंगे तो आपको जनता चुनेगी, और निश्चित तौर पर जब आप ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे तो आपको लोग पसंद करेंगे और आप लोगों के लिए काम करेंगे। सर क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव भी सर बीजेपी 2 बार लगातार जीत चुकी है और विधानसभा चुनाव भी सर 2 बार जीत चुकी है, जो सर लगभग 36 सालों का सर है कि सर था, तो सर उसको भी सर लांग कर सर दोबारा सर क्या लगता है कि बीजेपी सर तीसरी बार भी है लोकसभा चुनाव जीतेगी सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। 2014 में आपने देखा, फिर 2017 में आपने देखा, 2019 में आपने देखा, और अभी 2022 में आपने देखा। जनता का अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव में उससे भी अधिक सीटें, जितनी सीटें हमें 2019 में मिली थी, 2014 में मिली थी, उससे भी अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। लोकसभा में हमारा स्पष्ट बहुमत से हमारी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पुनः सरकार बनेगी, ऐसी उम्मीद है और ऐसी आशा है। और यह आशा के पीछे यह विश्वास है कि आप चाहे 2014 से लेकर 2022 तक के जो परिणाम हैं या अन्य प्रदेशों के जो परिणाम आए, उसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि कितना अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी।